हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारी टॉपिक है डेल्टा प्रेशर सेंसर और ये डीजल गाड़ी में BS6 में ही लगा होगा। किस में लगा होगा? BS6 में ही। डेल्टा प्रेशर सेंसर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। जब भी हमारी गाड़ी पुअर पिकअप होती है या यूरिया रीजनरेशन करते हैं तो अगर ये सेंसर वर्किंग नहीं करता रहेगा तो हमारा रीजनरेशन फेल हो जाएगा। उस केस में हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका काम क्या होता है और इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं या इसमें कितनी वायरिंग होती है। तो मैंने लिखा है लोकेशन जो है इस सेंसर की, लोकेशन जो है साइलेंसर के ऊपर DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के आसपास लगा होता है। ये जो मैंने बनाने की कोशिश की है ये साइलेंसर है। इसी के अंदर ये जो एरिया है ये DPF का एरिया है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो कैटालिटिक कन्वर्टर होगा। इसी के ऊपर ये डेल्टा प्रेशर सेंसर लगा होता है। द डेल्टा प्रेशर सेंसर इज ऑल्सो कॉल्ड डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। डेल्टा प्रेशर सेंसर को डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर भी कहा जाता है। मेजर द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द EGR सिस्टम। द डेल्टा प्रेशर सेंसर मैनेज द डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस पार्टिकुलेट फिल्टर और ऑन द लो प्रेशर EGR मैंने पढ़ाया है ना, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा प्रेशर सेंसर, जिसे डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर भी कहा जाता है, EGR सेंसर में, EGR सिस्टम में, ये तो पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है। एग्जॉस्ट सिस्टम में दबाव में क्या करता है? प्रेशर में दबाव की गिरावट करता है। कितना प्रेशर आ रहा है उसको मेजर करेगा और ECM को सिग्नल देगा। ECM क्या करेगा कि ज़्यादा अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसके प्रेशर को ECM रिलीज करेगा एग्जॉस्ट करके। क्लियर? गिरावट को मापता है। डेल्टा प्रेशर सेंसर पार्टिकुलेट फिल्टर या कम दबाव वाले, कम दबाव का मतलब फिर प्रेशर वाले एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन EGR लूप पर अंतर दबाव का प्रबंधन का मतलब क्या होता है? इंतजाम करता है कि इसके अंतर में कितना प्रभाव होना चाहिए, कितना डिफरेंस होना चाहिए दोनों सेंसर के लूप में। ये जो है ये लूप कहलाता है। जो दो पॉइंट होते हैं सेंसर में, ये दोनों इसके लूप हो गए। यहाँ से हवा जाएगी, ऐसे ये मेजर करेगा, फिर यहाँ भेज देगा। रीजनरेशन करने की नीड कब आती है? जब कार्बन का पार्टिकल्स इसके अंदर जाम हो जाता है, जमा हो जाता है, या और भी कोई पार्टिकल सब जमा हो जाते हैं। उस केस में ये एयर को पास नहीं करने देता है पार्टिकुलेट फिल्टर। उस केस में इसको हमें गर्म करना पड़ता है हाई स्पीड से। इसका तापमान जो होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वो 500 डिग्री से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप सोचें कितना हाई इसका टेम्परेचर होता है। 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर होती है। वही मैंने लिखा है कि कार्बन का जमा हो जाना और एनी पार्टिकल्स, कोई सा भी पार्टिकल्स, अब उसमें कार्बन है, मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस निकलती हैं उसके साथ, तो वो सारे पार्टिकुलेट फिल्टर में जाके जमा हो जाते हैं, जो बर्न नहीं हो पाते हैं, जल नहीं पाते हैं। इसी की वजह से हमारी गाड़ी के अंदर यूरिया के फंक्शन की लाइट आ जाती है और रीजनरेशन करने की नीड आने लगती है गाड़ी के अंदर। वायरिंग जो है इस सेंसर में, यह सेंसर 4 वायर का होता है। चारों वायर में एक पॉजिटिव होगा, एक सिग्नल होगा, 2 सिग्नल होगा और एक निगेटिव होगा। पॉजिटिव वाले में भी 5 वोल्ट और दोनों सिग्नल में 5 वोल्ट, निगेटिव में ग्राउंड होगा। ज़्यादातर 4 वायर का ही सेंसर रहता है। प्रॉब्लम जो आएगी इससे गाड़ी में, इंजन की परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइलेज की प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजन ब्लैक स्मोक छोड़ सकता है, मीटर के अंदर चेक लाइट ऑन हो जाएगी। इस सेंसर की वजह से जब आप डायग्नोस करोगे, स्कैन करोगे, तो इस तरह का फॉल्ट कोड आपको सामने आ सकता है। P0, P2455, 1833, 1921, 2639। ठीक है, अब ये चारों पांचों सर्च, आप कोड को सर्च करो किससे रिलेटेड है और क्या प्रॉब्लम थी गाड़ी में। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए।